है। कृष्ण ने कहा हाँ हो गया। बोले अच्छा, अपनी पत्नी को बुला तो कम से कम देख लें एक बार वाकई। अब रुक्मिणी जी आई, सुदामा जी महाराज जी हमारी वो हैं। अच्छा अच्छा यही हैं। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, अनेकानेक आशीर्वाद दे दिए। सत्यभामा जी आई, सुदामा जी ये भी हमारी वो हैं। अच्छा दो विवाह कर लियो। हाँ उनको भी आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, अनेकानेक आशीर्वाद दिए। तब तक जाम्बवती देवी आ गई। सुदामा जी ये भी हमारी वो हैं। बोला तीन विवाह कर लिए तेने। हाँ अब देखते चलो। अच्छा इनको भी आशीर्वाद दिया। चौथी आई अखंड सौभाग्यवती, लाला चार। हाँ हाँ अभी और। फिर पांचवी आई, छठवीं आई, सातवीं आई, आठवीं आई। लाला इतने विवाह तेने कर लिए। बोले अभी गिनते रहो, आने दो। लाला मेरो एक विवाह भयो, मैंने निमंत्रण ना दे तो तेने खूब उलाहना दियो। तेरे 8 विवाह है गए, तेने बुलायो ना। बोले बाबा पहले और आन दो, सबन को आशीर्वाद दे दो फिर बताएंगे। 9वीं आई, 10वीं आई। बोले और लाला? हाँ हाँ आ रही है पीछे से। लाला का 1500 विवाह कर रखे हो है का? उनका मैं नहीं बताऊंगा, अब आ रही हैं आप गिन लो, आशीर्वाद आप ही दो। 500 हो गए, 1000 हो गए। अब तो अखंड सौभाग्यवती भव ये सब निकलना बंद। भव 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 करते आशीर्वाद दे रहे। लाला सांची सांची बोल, मोते तू मजाक करेगा? बोल ना बाबा मजाक कहाँ करूं। तो बोले फिर? बोले क्या करूं, विवाह इतने है गए तो आशीर्वाद दो। अच्छा लाला कितने विवाह है गए तेरे? एक काम कर, जितनी भी तेरी रानियां हो उन सबन को एक साथ तू खड़ो करके मोए प्रणाम कर ले, मैं सबन को एक साथ आशीर्वाद दे दूंगा। बोले बाबा 16,108 रानियां हैं। और ये राम राम लाला तेने तो कमाल कर दियो। 16,108 रानियों के साथ भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया है। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। तो आगे सुदामा जी महाराज ने सुशीला की बात पर एक बात कही कि लाला तेरी भाभी ने एक हमसे बात कही, वो मैं तुझे बता रही हूं। बोले बताओ। बोले एक साल द्वि पाख में द्वि एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रति द्वादशी होय। प्रभु हमने सुना है कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों में एक एक एकादशी तिथियां होती हैं जिसमें व्यक्ति व्रत रखता है। तो प्रभु बाकियों के लिए तो महीने में 2 व्रत हैं, लेकिन हमें लगता है प्रभु हमारे यहाँ नित्य प्रति एकादशी है। बोले हमारे यहाँ जब अन्न वन्न नहीं होता, बच्चे पूछते हैं माँ कुछ खाने को दो ना, तो हमको कहना पड़ता है बेटे आज एकादशी, आज कुछ नहीं खाना चाहिए। तो प्रभु हमारी एकादशी कब तक चलेगी? कन्हैया ने पूछा यदि भाभी ने हम एक संदेश भेजा तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर भेजा होगा।
अब ये पोटली लिए थे पास में चावल का, लेकिन विचार किया इतना महल, इतनी इसकी रानियां, अगर ये अकेला खड़ा होता तो मैं दे देता, लेकिन इसकी जो पत्नियां हैं वो सोचेंगी देखो बचपन का मित्र अभी आया है, इतना गरीब है, चावल केवल लेकर आया है, तो छुपाने लग गए। मानो भगवान सुदामा जी महाराज से कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रश्नामि प्रयतात्मनः। देखो मित्र, मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं। वस्तु कुछ भी हो, पदार्थ कुछ भी हो, पत्र कुछ भी हो, फल हो, कुछ भी हो, हमको लोग चढ़ाते हैं तो क्या मैं उसको समाप्त कर देता हूं क्या? वापस तो मैं देता ही हूं। मेरा नाम है रत्नाकर, मेरे पास इतने रत्न भरे पड़े हैं, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्त जब भावपूर्ण कोई वस्तु प्रदान करता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। उनका नहीं नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और सुदामा जी ऐसे हाथ किए बैठे हैं। भगवान कह रहे हैं, मैंने सुदामा जी बहुत देर से देखी कि तुम हाथ दबाए खड़े हो काफी देर से, क्या बात है, कुछ दिक्कत है? बोले हाँ लाला, इतने चल के आए, थकान लग गई। बोले बाबा, चलने से तो पैर में थकान हो गए, हाथ में कब से थकान होने लग गए? अगर हाथ में थकान तो लाओ दबाए दो। और भगवान ने स्वयं जहार की मदमिति पृथक तंडुलान, भगवान ने अपना हाथ बढ़ा करके उस तंडुल की पोटली को खींच लिया और भगवान ने तुरंत संकल्प करके एक मुट्ठी तंदुल के बदले भगवान ने एक लोक का साम्राज्य श्री सुदामा जी महाराज को दे दिया। एक मुट्ठी चावल खाया, दूसरा खाने को बढ़े तो रुक्मिणी मैया ने रोक लिया, प्रभु क्या दूसरी मुट्ठी खा करके, तीसरी मुट्ठी खा करके अपनी पूरी संपदा इन्हीं को देकर तुम खुद सुदामा बन जाओगे क्या? अथवा इसलिए कहा कच्चे चावल है ज्यादा मत खाना, नहीं पेट खराब हो जाएगा। भगवान ने बदले में तुरंत साम्राज्य दे करके अपनी भाभी को प्रत्युत्तर दिया कि भाभी जी, होनी थी सो है गई, अब न ऐसी हो, होनी थी सो है गई, अब न ऐसो भाभी तेरे द्वार में नित प्रति द्वादशी हो, भाभी तेरे द्वार में नित प्रति द्वादशी हो। अब चिंता मत करो, आपके यहाँ अब हमेशा द्वादशी ही मनाई जाएगी। इतना सुंदर भाव। रहीम जी कहते हैं, देन हार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। नैन नीचे करके बात करिए, क्योंकि देने लेने वाला कोई और है। आंख उठा करके ये मत कह देना मैं कर रहा हूं, जो भी देने वाला मैं हूं। देने लेने वाले वो साक्षात परमात्मा है। ऐसा रहीम जी भाव प्रकट कर रहे हैं। अब प्रसंग बदल करके सुदामा जी महाराज ने कहा, लाला अब हमारी इच्छा है कि मैं वापस अब जाऊं, तो आज्ञा दे तो मैं वापस जाऊं। कन्हैया ने भी रोका नहीं, चल पड़े, छोड़ने के लिए बाहर आए। जैसे ही बाहर निकलने लग गए, सुदामा जी ने कहा कि लाला एक बात बता, मैं जाऊंगा तो तेरी भाभी पूछेगी
तो बता कोई बात, कोई विशेष बात होवे तो मैं कह दूं तेरी भाभी दे। उनका हाँ मेरी राम राम कह दियो। सुदामा जी ने कहा राम राम तू ना भी कह तो तब भी मैं कहता। ये राम राम कोई बतावे की चीज है का? तो बोले अच्छा एक काम करियो, अगले बार जब भी द्वारका आना साथ में हमारी भाभी जी को भी लेकर आना। अब चल पड़े श्री सुदामा जी महाराज। विचार कर रहे हैं मुझे तो पता है कि सुशीला ने किस कारण से हमें भेजा था, लेकिन कन्हैया ने तो कुछ दिया नहीं। उनको क्या पता कि उधर सब कुछ प्राप्त मिल चुका है। चल पड़े, बढ़िया किया जो कन्हैया ने कुछ नहीं दिया। दे देते तो हम अभिमानी हो जाते, अहंकारी हो जाते। और ऐसा सोचते सोचते सुदामा जी महाराज अपनी कुटिया के बाहर आए। कुटिया जहां पर थी वहां पहुंचे। वहां पहुंचे तो कुटिया है ही नहीं। कुटिया की जगह कुछ और महल अटारी बनी तैयार है। सुदामा जी महाराज ने देखा कुटिया गायब, तो सोचा कुटिया गायब हो गई तो कोई बात नहीं, मेरी सुशीला कहाँ गायब हो गई। अब उसी महल के आगे पीछे बार बार सुदामा जी महाराज कर रहे हैं। पार्षदों ने तुरंत जाकर के कहा कि ये कोई ब्राह्मण बार बार आगे पीछे महल के सामने कर रहा है, पता नहीं कौन है। सुदामा जी को सुशीला देवी ने अंदर से खिड़की से देख लिया और कहे चलो महाराज आ गए, चलो स्वागत करो, तैयारी करो। और बढ़िया सज धज करके थाली में आरती वारती सजा करके बाहर आई हैं सुशीला देवी। जैसे ही आई तो सभी दूतों ने जयकार लगा दिया, बोलो सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी ने सोचा सुदामा तो मेरा नाम है, ये सुदामा महाराज कौन आएंगे भैया यहाँ। सोचा कोई राजा होगा। अब उधर से सुशीला देवी आ रही थी। उनको लगा इस महल की ये रानी महारानी होंगी, पूजा करने कहीं जा रही होंगी। तो सामने आकर के खड़ी हो गई, दीप प्रज्वलित करके घुमाने लग गई। उनका देवी क्या कर रही हो? उनका प्रभु आप अपने मित्र से मिलने के लिए क्या गए, अपनी पत्नी को ही भूल गए। अब सुदामा जी महाराज को ध्यान है ये तो आवाज जानी पहचानी लग रही है। अरे बोले मैं सुशीला हूं। सुशीला तू? इतनी सुंदर सुंदर साड़ी, ये महल अटारी कहां से मिल गए हो तो? सुशीला से जब ऐसा कहा, सुशीला ने कहा प्रभु आपके मित्र ने आपको नहीं बताया, उन्होंने ही तो ये सब किया है। अच्छा, कन्हैया अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदला। देखो अकारण करुणा मुरुडाले कन्हैया है, मुझे बताया तक नहीं, मुझे भनक तक नहीं पड़ी और यहाँ सब कुछ दे दिया। इस तरह सुदामा जी महाराज भगवान की स्तुति गाते हैं, गदगद हृदय से विचार करते हैं। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्वतपतस्त्रीकेतनः ब्रह्म बंधुर्इति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अथई गदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्यो परागः सुमहाना आसीत् कल्पक्षये यथा। द्वारिका में भगवान विराज रहे हैं। भगवान को समस्त विद्वानों ने मिलकर निवेदन किया कि प्रभु अब की बार बड़ा बढ़िया सूर्य ग्रहण लगा है और इस सूर्य ग्रहण में यदि कुरुक्षेत्र चला जाए, कुरुक्षेत्र में स्नान किया जाए तो बहुत पुण्य प्राप्त होगा। भगवान ने आज्ञा दे दी। साथ में देवकी मैया, रोहिणी मैया, वसुदेव जी महाराज सभी परिकरों के साथ कन्हैया कुरुक्षेत्र की ओर चले हैं। अब इधर नंद बाबा से ब्रजवासियों ने निवेदन किया कि बाबा आपकी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण किया जाएगा, वहीं स्नान किया जाएगा। तो इधर भी सब लोग तैयार हो गए, ब्रजवासी भी चल दिए। उधर इंद्रप्रस्थ में हमारे पंच पांडव उन सबने भी तैयारी की, कुंती मैया आदि के साथ, द्रौपदी जी आदि के साथ वो सब भी कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। बड़ा विशाल मेला लगा। लेकिन कितना भी बड़ा मेला हो, कितनी भी बड़ी भीड़ हो, महापुरुषों के लिए वीआईपी लेन बन जाती है, उनकी पूरी सुरक्षा होती है। तो द्वारिकानाथ जब पर्व काल में स्नान करने के लिए चल पड़े तो एक साथ भीड़ उमड़ी। द्वारिकानाथ जी के जो सेवक हैं वह उनके लिए मार्ग बना रहे हैं। हटो हटो, द्वारिकानाथ आ रहे हैं, रास्ता खाली करो। ऐसे मार्ग बनाते जा रहे थे, सामने ही ब्रजवासी दिख गए। वह भी स्नान करने के लिए जा रहे थे। पर्व काल हुआ और चल पड़े। तो जो ग्वाला उस मार्ग में जा रहे थे, रास्ता बनाने वाले द्वारिकानाथ के सैनिकों को उन्होंने धक्का मारा। ए भाई हटो ग्वालाओं, एक किनारे हो जाओ, हमारे द्वारकाधीश आ रहे हैं। ब्रजवासियों ने विचार किया कि आखिर द्वारकाधीश है कौन। बाद में पता चला हमारा कन्हैया ही तो द्वारकाधीश है। उन सब जो भी भगवान के पार्षद आदि थे, उन सबको तुरंत कहा कि जा अपने द्वारकाधीश से कह दे कि तेरे बाप रास्ते में खड़े हैं। ब्रजवासी तो होते ही ऐसे हैं, कुछ भी कह देना। उनके दूत आदि गए, कहा प्रभु बड़े दुष्ट ग्वाल बाल हैं, ये सब आपको कहते हैं कि जाकर के कह दो कि उनके बाप सामने खड़े हैं, हटेंगे नहीं। जैसे ग्वाल बाल का नाम सुना, इधर से कन्हैया दौड़ पड़े अपने ब्रजवासियों से मिलने के लिए। उधर से ब्रजवासी भी दौड़ते चले आ रहे हैं, ब्रजवासियों से मिले, पांडवों से मिले। आज आनंद ही आनंद श्री कुरुक्षेत्र में आ रहा है। एक दूसरे का हालचाल सभी लोग ले रहे हैं। मानो वृंदावन के सभी भक्त वहां पर पहुंच गए हों और उसको भी उन्होंने वृंदावन बना दिया हो। जो भक्त नहीं पहुंच पाए वो विचार कर रहे हैं हमको भी पहुंचना चाहिए, और पहुंचो तो वापस ना आओ, क्योंकि जहां कन्हैया खड़े हो जाए वही वृंदावन होता है।
अरे रे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अरे रे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मानव ब्रजवासी भाव व्यक्त कर रहे हैं, प्रभु अब हमको छोड़ करके मत जाना, नहीं तो हम लोग कैसे रहेंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे भारी। वजन पापों का इतना है, वजन पापों का इतना है, भला कैसे उठाएंगे। वजन पापों का इतना है, भला कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी,